क्या आपने कभी भूत देखे हैं? क्या आपने कभी भूतों से मुलाकात की है? क्या आपको कोई ऐसी जगह मालूम है जहां रोज आते हैं भूत? भूतों से जुड़ी कई कहानियां आपने पढ़ी या सुनी होंगी। कई फिल्मों में भी आपने भूतों को देखा होगा। मगर हम आज आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनने के पहले दिल पक्का कर लीजिए। जी हां, एक ऐसी जगह जहां सुनाई देती है कुछ आवाजें, चीखने की, चिल्लाने की। रात के अंधेरे में कोई मदद की गुहार लगाता है, कोई फूट फूट कर रोता है, लेकिन दिखता कोई नहीं। कभी कभी जहां शाम ढलने के बाद खनकती हैं चूड़ियां, बजते हैं घुंघरू। साज की एक ऐसी दुनिया जिसमें जिंदगी का नामो निशान तक नहीं। सुनने में अगर अजीब लग रहा है तो लगना ही चाहिए। मगर लोग कहते हैं कि गुजरात का वो समंदर का किनारा, वो बीच और उसी बीच पर जश्न मनाती कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। ऐसी शक्तियां जो इंसानों से अलग हैं। शाम ढलने के बाद उस बीच पर इंसानों का आना जाना वर्जित हो जाता है। चमकती रात में चमकती है उन अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी और बसंती शाम में समंदर के खारे जल में उभरती चली आती है। कुछ परछाइयां लोग कहते हैं वो भटकती आत्माएं हैं, वो सायों का समूह है जिसे इंसानों की आंखों से देखने पर दिल धड़कना बंद हो जाता है। जी हां, यही कहानियां हैं गुजरात के डुमस बीच को लेकर। इसे अदमस बीच भी कहते हैं। यूं तो इस बीच पर दिन भर प्रेमी जोड़े और पर्यटकों का रेला लगा रहता है, मगर जैसे जैसे सूरज क्षितिज के पार जाता है और शाम गहराती है, वैसे वैसे यहां से इंसान गायब होने लगते हैं। लोग कहते हैं शाम ढलने के बाद यहां रूहों का बसेरा हो जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो यहां शाम ढलने के बाद भूत आते हैं। कहा जाता है कि इस बीच पर सदियों से भूतों ने अपना कब्जा जमा लिया था। भूतों के कब्जे की बदौलत ही यहां समंदर की रेत सफेद नहीं बल्कि काली है, वरना ज्यादातर समंदर की रेत सफेद होती है। लोग अपनी बात को बल देने के लिए बीच से ही सटा शवदाह गृह भी दिखाते हैं। लोगों की माने तो अकाल मृत्यु के कारण मरे वो लोग जिनका दाह संस्कार यहां होता है, वो इन्हीं बीच वाले भूतों के गैंग में शामिल हो जाते हैं। लोगों की माने तो इस बीच पर शाम ढलने के बाद जो भी गया वो कभी जिंदा नहीं लौटा। सूरत से 20 किलोमीटर दूर दमस या डुमस नाम के इस बीच को लवर्स का फेवरेट बीच कहा जाता है। दिन भर यहां कपल्स के साथ साथ पर्यटक आते रहते हैं, मगर यहां स्थानीय लोग भूतों की कहानी को इतने दावे के साथ बताते हैं कि न चाहते हुए भी एक अनजाना सा खौफ दिल में पैबस्त हो जाता है। भूतों की इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो बताना मुश्किल है, मगर यह सच है कि रात के अंधेरे में कभी कभी समंदर किनारे कुत्ते रोते हैं, जिसे लोगों ने भूत प्रेत से जोड़ दिया है। यदि आप कभी भी भारत की सबसे भूतिया जगहों के बारे में ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको गुजरात के सूरत से लगभग 21 किलोमीटर दूर डुमास समुद्र तट का नाम जरूर मिलेगा। इस समुद्र तट की रेत काली है। इसके पीछे की वजह कहानियों के माध्यम से सामूहिक दाह संस्कार को बताया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार यह समुद्र तट दिन के समय भगवान के घर जैसा लगता है, वहीं सूरज ढलने के बाद यह शैतान का स्वर्ग बन जाता है। विकिपीडिया के अनुसार यह भारत के 35 सबसे शीर्ष भूतिया जगहों के लिए प्रसिद्ध है। सूरत के डुमास बीच पर हर दिन यात्रियों और पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है लोग वहां से वापस आने लगते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों ने रात भर समुद्र के तट पर रहने की कोशिश की वह या तो वापस नहीं आए या फिर उन्होंने अपना सबसे बुरा अनुभव शेयर किया। अरब सागर के किनारे स्थित डुमास बीच गुजरात के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। श्मशान के कारण काली हुई रेत,
सूरत का डुमास बीच दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, पहली काली रेत और दूसरी भूतियां होने के लिए। कहानियों के माध्यम से ऐसा कहा जाता है कि डुमास बीच कभी एक श्मशान हुआ करता था, जिसके कारण इसकी रेत काली हो गई। इसके साथ ही आज भी यह दावा किया जाता है कि समुद्र के तट पर कई आत्माएं अभी भी रहती हैं। सच्चाई या मात्र कल्पना? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि काली रेत के कारण समुद्र तट एक भयानक अनुभव देता है। डुमास बीच का परिवेश सुंदर है, लेकिन काली रेत सूरज ढलने के बाद भयावह रूप से निराशाजनक हो जाती है। लोगों के द्वारा दावा किया जाता है कि उन्होंने समुद्र तट पर अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी के रोने की, हंसने की आवाज। वहीं स्थानीय लोग भी रात में तट पर कई रहस्यमय गतिविधियां होने का दावा करते हैं। हालांकि गैर लाभकारी पर्यावरण सुरक्षा समिति के रोहित प्रजापति का कहना है कि यह समुद्र तट उद्योगों से होने वाले नुकसान का सामना कर रहा है। ऐसी ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपके लिए ऐसी ही या डरावनी स्टोरी लाते रहेंगे।